मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 5 समझेंगे जिसका नाम है डिवीजन। डिवीजन यानी आप समझते ही हैं भाग देना, मीन्स डिवाइड करना। डिवीजन इज कॉल्ड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन को हम क्या कह सकते हैं? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी हम कह सकते हैं। अब इसमें टर्म्स देख लेंगे। इसमें 4 टर्म्स होती हैं। डिविडेंड होता है, डिवीजन, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। डिविडेंड यानी होता है जो नंबर जो कि डिवाइड होगा, द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड। डिवीजन होता है द नंबर बाय विच डिविडेंड इज टू बी डिवाइडेड, और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो कहलाता है डिवीजन। क्वोशिएंट द रिजल्ट ऑफ डिवीजन, और जो रिजल्ट आ जाता है जो आप डिवाइड कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं डिवीजन। रिमाइंडर द नंबर विच इज लेफ्ट अनडिवाइडेड, जो लास्ट में आपका नंबर बचता है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्लियर? इसमें आपको एक्सरसाइज नंबर 16 दी हुई है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डू द फॉलोइंग डिवीजन, मींस डिवाइड आपको करना है। क्लियर? इसमें फर्स्ट आपको दिया हुआ है 7891 डिवाइडेड बाय 67। क्लियर? 78 दिया हुआ है आपके यहाँ पे, 67 मींस 1 टाइम्स में चला जाएगा। क्लियर? 8 में से 7 आपका जाएगा, बचेगा 1। 7 में से 6 जाएगा, आपका बचेगा 1। ये हो गया 11। अब 11 आपके पास बचा हुआ है, 67 से तो जाएगा नहीं, हम एक डिजिट नीचे कैरी कर लेंगे। क्लियर? हम नेक्स्ट 190 और आपको 16 से करना है। 2 टाइम्स में आपका डिजिट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 6 2 12 मींस 120 के ऊपर ये जाना है, तो 1 टाइम्स में फिर इसे कर लेंगे। क्लियर? 9 में से आपका 7 जाएगा, बचेगा 2। 1 में से 6 नहीं जाएगा तो हो जाएगा आपका कैरी, यहाँ से ले लेंगे तो बचेगा 11 हो जाएगा। 11 में 6 आपका जाता है, बचेगा 5। क्लियर? अब 67 52 पॉसिबल नहीं है, तो 1 हम फिर यहाँ पे कैरी कर लेंगे। क्लियर? 521 आप 67 से डिवाइड कर लेंगे। क्लियर? 6 6 36, 6 7 42। 67 को हम 7 करके देख लेते हैं। 7 7 49 का 9 4 कैरी, 6 7 42 प्लस 4 46। क्लियर? इसमें हम 67 को प्लस कर देते हैं। 9 प्लस 7 16 में 6 आपका आ जाएगा, 1 कैरी। 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, 13 का 3 1 कैरी, तो ये हो रहा है 536 मीन्स 8 टाइम्स में ये ज़्यादा हो रहा है, मीन्स 7 टाइम्स में ये जाएगा, तो ये बचेगा आपका 469। 1 में से 9 आपका जाएगा नहीं, तो 1 यहाँ से हम कैरी ले लेंगे तो हो जाएगा 11। 11 में से आपका 9 जाता है तो बचेंगे 2, ये बचा आपका 1। 11 हो जाएगा ये। 11 में 6 आपका जाता है, बचता है 5। क्लियर? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा 117 एंड रिमाइंडर आपका बचेगा 52। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 17। क्लियर? इसमें फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड चेक द आंसर ऑफ द ईच। सेम इसमें आपको करना है डिवाइड। नंबर दिया हुआ आपको 1187, 56 से आपको डिवाइड करना है। क्लियर? अब इसमें 56 दिया हुआ है और स्टार्टिंग कितना है आपका 11 2 डिजिट्स है, मींस इसमें 3 डिजिट्स आपको लेना रहेगा। 56 हम देख लेते हैं। 56 2 जार कितना हो जाएगा, 2 6 जार 12 का 2 1 कैरी आपका, 2 5 जार 10, 10 प्लस 1 11, तो हो जाएगा आपका 112। 2 टाइम्स में आपका आ जाएगा 112, बचा आपका 6। 56 से आप 6 नहीं कर सकते डिवाइड, तो आप 7 यहाँ लिख लेंगे। 56 1 जार 56। 7 में से 6 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा आपका 1। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, आपका हो जाएगा 21 एंड रिमाइंडर आपका बचेगा 11। क्लियर? इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 18 में भी आपको डिवाइड करना है, पर इनमें आपको कंडीशंस दी हुई है, मींस वर्ड प्रॉब्लम है। क्लियर? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सोनू's father earns ₹27,000 in 9 months, what is his monthly income? मींस सोनू के फादर कितना अर्न करते हैं, 27,000 9 मंथ्स में अर्न करते हैं, तो उन्हें पर मंथ कितना मिलता है। क्लियर? हमको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ईयर इसमें लिख लेंगे गिवन में
इनकम इन 9 months कितना है 27,000। क्लियर। 2 पॉइंट में आप लिखेंगे हिज मंथली इनकम। क्लियर। मीन्स 27,000 फ्रॉम 9 से डिवाइड कर लेंगे। मीन्स 9 मंथ्स का आपको फाइंड करना है हर मंथ के लिए। 9 फीस आर 27। क्लियर। और ये आप 0 के लिए 3 zeros आप यहाँ पुट कर लेंगे तो मंथली इनकम आ जाएगी आपकी 3,000। क्लियर। मंथली इनकम इक्वल्स टू 3,000। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चंस को आप करेंगे। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज नंबर 19 दी हुई है। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी चूज द करेक्ट दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट आपको दिया हुआ है if 48 is divided by 1 the quotient is मीन्स यदि 1 से डिवाइड हो जाएगा तो क्वोशिएंट आपको गुड नंबर ही मिलेगा। मीन्स इसमें बी आपका आ जाएगा 48। क्लियर। सेकेंड इसमें दिया हुआ है द नंबर विच इज टू बी डिविडेंड इज द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। स्टार्टिंग में आपको बताया था जो भी नंबर डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड यानी सी आपका आंसर है। क्लियर। थर्ड आपको दिया है फॉर ब्लैंक डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 7 द करेक्ट नंबर इज बॉक्स इज। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा 42 क्योंकि 6 से अंदर आपका 42 हो जाता है। इसमें आपका आ जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर। इसी में लास्ट आपका दिया हुआ है फॉर 325 डिवाइडेड बाय 325 द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स इज। मीन्स कोई नंबर है वो खुद उसी नंबर से डिवाइड होगा तो उसमें आपका बचेगा 1। क्लियर। इसमें आपका बी आ जाएगा 1। क्लियर। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। हम चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 आपका है फंडामेंटल ऑपरेशंस। Here in daily life it happens when we go to market to purchase 4 bananas that the fruit seller tells us the price of bananas is 48 rupees per dozen. In daily life means हम डेली कुछ ना कुछ मार्केट लेने जाते हैं। यदि हम बनानास लेने जा रहे हैं और यदि हम 4 बनानास लेने के लिए गए पर हम वो शॉपकीपर से जब उसका प्राइस पूछेंगे तो मीन्स बनानास डजन में काउंट किए जाते हैं यानी जो हिंदी में बोलते हैं दर्जन। उस हिसाब से वो आपको प्राइस बताएगा। What we have to do in such a case is to know the price of 6 bananas। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे हाफ बनाना की प्राइस हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द प्राइस ऑफ 1 बनानास। इट इज टू 1 डजन बनानास इक्वल्स टू 12 बनानास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डजन में 12 बनानास है। फर्स्टली हम फाइंड कर लेंगे कि 1 बनाना की प्राइस कितनी होगी। क्लियर। द प्राइस ऑफ 1 बनानास इक्वल्स टू अब हम प्राइस इस तरीके से फाइंड करेंगे जो आपको प्राइस मीन्स 48 है एंड नंबर कितना आपको नंबर ऑफ पीसेस रहते हैं 12 डजन में। तो आप ₹48 को 12 से डिवाइड करेंगे जो कि आपका आ जाएगा 4। मीन्स एक सिंगल बनाना आपको पड़ रहा है 4 रुपीज़ का। तो यदि आप 6 ले रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका आ जाएगा 24 रुपीज़। क्लियर। इसी तरीके से इसी बेस पर आपको इन क्वेश्चंस को करना रहेगा। एक्सरसाइज नंबर 20 सिंप्लीफाई आपको इसमें करना है मीन सॉल्व करना है। क्लियर। तो शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है। फर्स्ट इसमें आपको दिया हुआ 1710 माइनस 440 डिवाइडेड बाय 11। क्लियर। तो इधर आप क्या करेंगे इसको आप सबसे पहले जो आपकी टर्म है इसको आप सॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू गुड नोट्स। इसमें आप डिवाइड सबसे पहले कर लेंगे 440 डिवाइड बाय 11
11 4 जार 44, क्लियर। एक ही जीरो आप यहाँ लिख लेंगे तो आपका हो जाएगा 17 10 माइनस 40। इसमें से आप माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 1670। आ गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन और हम इसका देख लेंगे, सेकेंड है 315 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 9। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 81 डिवाइडेड बाय 9 कटेंगे हम पढ़ेंगे 81 कितनी टाइम्स में आ रहा है, क्लियर। 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, 9 4 जार 36, 9 5 जार 45, 9 6 जार 54, 9 7 जार 63, 9 8 जार 72, 9 9 जार 81। कितने टाइम्स में आ गया आपका 9 टाइम्स में। 9 9 जार 81 तो हो जाएगा आपका 9। 315 प्लस 9 तो ये आपका हो जाएगा 324। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। ऐसे ही आप ये सिंपलीफाई वाले क्वेश्चंस आपको करना रहेगा। नेक्स्ट है आपकी एनालिटिकल प्रॉब्लम्स यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स। इनमें आपको कंडीशंस दी हुई है, क्लियर। इसी में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ 1 क्विंटल राइस इज 1200 रुपीज, क्लियर। 1 क्विंटल प्राइस आपको कितना राइस का 1200 दिया हुआ है, पर हमें प्राइस कितने केजी का पता करना है, 52 केजी। 1 क्विंटल आपका हो जाता है 100 केजी, क्लियर। तो फर्स्टली हम 1 केजी का फाइंड आउट करेंगे प्राइस, फिर आप उसका 52 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्लियर। तो फाइंड इस तरीके से कर लेंगे, प्राइस ऑफ 1 केजी राइस, क्लियर। तो हम 1200 को इस तरीके से कर देंगे, 1200 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, क्लियर। तो प्राइस ऑफ 1 केजी राइस इक्वल्स टू हो जाएगा 12 रुपीज, क्लियर। प्राइस ऑफ 52 केजी राइस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12 है आपका 1 केजी का, फाइंड 52 का करना है, 52 में मल्टीप्लाई आप कर देंगे, क्लियर। डॉट वर्क में कर लेंगे। 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, क्लियर। 1 2 जार 2, 1 5 जार 5, 4 2 624 आपका प्राइस आ जाएगा 52 केजी राइस का, क्लियर। ऐसे जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस वो आप करेंगे। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज नंबर 22। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट आपको इसमें दिया हुआ है विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड फर्स्ट। फर्स्ट में सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, डिवीजन। सी आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर। सेकेंड है 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, ये जो आपका सिंपलीफाई वाला क्वेश्चन था उसी पे ये बेस क्वेश्चन है, क्लियर। अब इसे आप मार्क में कर लेंगे 40 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10। फर्स्ट हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 10 2 जार 20 हो जाता है, क्लियर। मींस 40 माइनस 2 तो आपका आ जाएगा आंसर इसमें 38 आपको दिया हुआ है फर्स्ट पे, क्लियर, ए नंबर पे, तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट इसका है, इफ कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज ₹30 देन द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स, मींस 5 पेन्स की आपको प्राइस दी हुई है 30 रुपीज। हम 1 का पता कर लेंगे, क्लियर। 5 6 नॉट 30, क्लियर। मींस 1 पेन आपको पड़ रहा है 6 रुपीज का, क्लियर। तो 2 पेन्स का फाइंड कर लेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 जार आपका हो जाता है 12। तो 12 आपको बी नंबर का दिया हुआ है, बी है आपका ₹12, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। इसी के साथ ही आपके चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपके वो होमवर्क रहेंगे। यदि उन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।